हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। टॉप 100 जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम कवर करवाएंगे आपको। जैसा कि आप सभी को बताइए, हमने टॉप 100 वाली सीरीज आपके सभी के कहने पर स्टार्ट कर दी है। आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस और सपोर्ट हमें मिल रहा है। ऐसे ही सपोर्ट आप बनाए रखिएगा। एग्जाम से पहले गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जितना भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जीके हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे आपको कवर करवा देंगे। क्लियर है? और ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, यानी कि ऐसे एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में 110% पूछे जाते हैं। आपको इनको मतलब ये मान के चलना कि 100% क्वेश्चंस यही बनेंगे, ये मान के आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पूरा बनेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुँच पाए। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आपको PDF भी मिल जाए तो इसके लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल, इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये स्टार्ट हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की प्राप्ति जो होती कहाँ पर हुई थी, किस जगह पर हुई थी। अब गाइज अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये ना जाने कितनी बार और किन किन एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि अब तक कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बता पाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की जो प्राप्ति हुई थी ये हुई थी बोधगया में। हर बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद में कहेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। पूरा वीडियो आप पहले देखिएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की जो प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति ये बोधगया में हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक, हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और गाइज एक चीज़ और बता दें, अगर आपको याद है ये क्वेश्चंस ऑलरेडी, तो भी आपको इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे और 100 के 100 जो क्वेश्चंस है आपको रिकॉल हो जाएंगे, यानी कि कुछ उसमें से अगर आप भूल भी रहें तो भी आप उसका रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे और आप एग्जाम में उसको सही करके आएंगे। तो इस तरह से आप इसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी जो भाषा है इसकी लिपि है गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि इसकी है पंजाबी भाषा की। भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की जो भूमि का जो है, भारत की भूमि का दक्षिणतम जो किनारा है ये कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणतम किनारा भारत की भूमि क्षेत्र का कन्याकुमारी ये हो जाएगा। भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में सूरज की पहली किरण दिखाई देती है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अरुणाचल जो प्रदेश है भारत का, यहाँ पर सूरज की पहली जो किरण है सबसे पहले दिखाई देती है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो ये मधुमेह में, डायबिटीज की जो बीमारी है इसके इलाज में इसका यूज़ होता है इंसुलिन का। बिहू किस राज्य का फेमस त्यौहार है? यह एक नृत्य भी है। ये असम का है बिहू। बिहू जो नृत्य और त्यौहार है ये असम राज्य का एक फेमस त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में भरपूर मात्रा में मिलने वाला जो विटामिन है इसका नाम है विटामिन सी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी को बताइए, विलियम बेंटिक ये भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ करता था। सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले कागज का जो आविष्कार किया गया ये चाइना में किया गया, चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, ये क्वेश्चंस भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है, गौतम बुद्ध के। अगला क्वेश्चन है, भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च जो सेनापति होते हैं ये कौन होते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी के कारण। तो आप याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी जो रोग है ये होता है। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा और गधा भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये? तो ये भांगड़ा और गधा है, याद रखिएगा, ये पंजाब का है, पंजाब का आपको याद रखना है। मछली कहाँ से सांस लेती है? तो ये गलफड़े होते हैं, इसमें गिल्फ्स होते हैं, यहाँ से ये सांस लेती हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? तो ये तो आप सभी को बताइए कि अमृतसर में हुआ था। और कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग नरसंहार भी इसको कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है इसको। ये अमृतसर पंजाब में हुआ था 1919 में। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 में कांग्रेस होने के बाद किस दल की स्थापना की थी? देखिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस से जो है
होने के बाद में किस दल की स्थापना की थी? तो यहाँ पर फॉरवर्ड जो ब्लॉक है इसकी स्थापना इन्होंने की थी कांग्रेस के बाद में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने अपना बलिदान दे दिया सन 1857 ईस्वी के विद्रोही में? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसी में सबसे पहले जो बलिदान दिया था ये मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे याद रखिएगा। और मंगल पांडे को 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद भी माना जाता है। नेक्स्ट है, किस नदी के तट पर हड़प्पा जो है बसा हुआ है? ये रावी नदी है, रावी नदी। रावी नदी के तट पर बसा हुआ है हड़प्पा नगर। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, गोडीवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो गोडीवाड़ा जो प्राप्त हुआ था ये लोथल से प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के से अनजान थे? तो लोह जो धातु थी या लोहे से वहाँ के लोग अनजान उस टाइम पर थे। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल से मिली हुई है? मोहनजोदड़ो से मिली थी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये जो लिपि थी ये चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ये ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद नाम पूछे जाए तो ऋग्वेद रहेगा। इसके अलावा नवीनतम वेद अगर आपसे पूछे जाए कि नवीनतम वेद कौन सा है तो ये अथर्ववेद हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है? तो गद्य और पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया जो वेद है इसका नाम यजुर्वेद है। यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, गे वेद कौन सा है? गे वेद ये सामवेद है, गे वेद। तो चारों वेद आपको हमने बता दिए, आप चारों के नाम आप याद रखिएगा। देखिए ऋग्वेद में क्रमशः कितने मंत्र मंडल व सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10,600 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो ये जो मंत्र मंडल और सूक्त तीनों आपको चीज़ें यहाँ पर ऋग्वेद में मिलती है, ये तीनों से आपके क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। तो आप इनका स्पेसिफिकेशन याद रखिएगा। ये जो चीज़ें हैं इसकी स्पेसिफिक नंबर जो डिजिट में है ये आपको याद रखना है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आपसे क्वेश्चन बना है, तो ये कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य। पंचम वेद की संख्या किसने दी थी या किसे दी गई? पंचम वेद 3 वेद। क्लियर है। पंचम वेद की जो संज्ञा दी गई ये पुराणों को दी गई। कुल कितने उपनिषद है ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो 108 उपनिषद है टोटल। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति आप सभी को पता ही है। और सबसे नवीनतम जो स्मृति है ये कौन सी है? तो ये देव स्मृति है। मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है, सबसे नवीनतम है देव स्मृति। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्याय के रचयिता कौन है? अष्टाध्याय के रचयिता है पाणिनि। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते आप सभी को आई थिंक पता है। गायत्री मंत्र जो लिया गया ये कहाँ से लिया गया? ये ऋग्वेद से लिया गया गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन है, अस्तो माँ सदमगे में, तमसो माँ ज्योतिर्गर में कहाँ से लिया गया है ये? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? इंद्र को वैदिक काल का प्रमुख देवता माना जाता है। किस तरह के विवाह में वधु का मूल्य निर्धारित किया जाता है? असुर जो विवाह होता है, असुर विवाह इसको बोला जाता है। असुर विवाह में वधु का जो मूल्य होता है ये निर्धारित किया जाता है, तो ये असुर विवाह होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, आपको स्पेशली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की कल के संबंध किससे संबंध रखते थे? तो शाक्य से। किस वंश से ये जो है संबंध रखते थे? तो शाक्य वंश से ही संबंध इनका हुआ करता था। महात्मा बुद्ध द्वारा घर को त्यागने की जो घटना हुई थी इसको क्या कहा जाता है? इसको महाभिनिष्क्रमण इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए महात्मा बुद्ध द्वारा जो घर को त्यागने की घटना हुई थी या घटना थी इसको क्या कहते हैं? इसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कही जाती है? तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर 5 ब्राह्मणों का द्वारा बौद्ध बनने की जो घटना है ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे अधिक समय जो बिताया था या व्यतीत किया था कहाँ पर किया था? ये श्रावस्ती में इन्होंने किया था। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के नाम बताइए आप। तो महात्मा बुद्ध के जो समकालीन शासक रहे इसमें उदयन, बिंबिसार, प्रसेनजीत और प्रगोत ये हुआ करते थे। इनके चारों के नाम आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो उपाली और आनंद दोनों महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। 5 महाचिन्ह कौन से हैं? 5 महा जो चिन्ह हैं
ये भी आपको याद रखना है। पहला है सांड, दूसरा कमल, तीसरा बोधि वृक्ष, चौथा घोड़ा है और पांचवा है स्तूप। तो ये 5 महा जो चिन्ह हैं बेसिकली सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप, इन पांचों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पहले बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता और किस किस काल में हुई थी। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। अभी 2024 में जो यूपीपी के पेपर हुए थे जो रद्द कर दिए गए, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चंस बने थे बौद्ध संगीति से। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख कर जाएँ। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी ये राजगृह में हुई थी, क्लियर है, महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजात शत्रु जो है इनके काल में ये हुई थी। तो तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, कब हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, क्लियर है, कहाँ पर हुई थी, किसकी अध्यक्षता में और किसके काल में हुई थी। इस तरह से 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ किसके काल में किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो ये वैशाली में हुई थी, साओकामी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ किसके काल में और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो पाटलिपुत्र में हुई थी, किसके काल में, तो अशोक के काल में, और किसकी अध्यक्षता में, तो भोगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। सिकंदर कहाँ का शासक था, सिकंदर कहाँ का शासक था, ये क्वेश्चन बना है। तो सिकंदर था मकदूनिया का शासक, आपको याद रखना है। सिकंदर का जो घोड़ा था इसका क्या नाम था, इसका नाम बूका फेला था। सिकंदर के घोड़े का नाम था बूका फेला। इसी तरह महाराणा प्रताप के जो घोड़ा है इसका नाम भी पूछा जाता है, क्या था, तो चेतक था, याद रखिएगा चेतक। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेला। सिकंदर के जो गुरु थे इनका नाम क्या था, इनका नाम था अरस्तु। और अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य के द्वारा ये लिखी गई थी। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक इतिहास में कौन हुए हैं, मेगस्थनीज इंडिका नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हुए हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज किसका दूत बनकर आया था, तो ये सेल्यूकस निकेटर जो था इसका दूत बनकर आया था मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे। मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है इसके लेखक थे विशाख दत्त, नाम याद रखिएगा। जैन धर्म ग्रहण करके कौन सा मौर्य शासक जो सम्राट था, ये श्रावण बेलगोला चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य गए थे जैन धर्म ग्रहण करके। अगला क्वेश्चन है चरक, वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन ये किसके दरबार में थे, तो ये कनिष्क के दरबार में थे। चरक, वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन, तो कनिष्क के दरबार में ये हुआ करते थे। कौन से वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है या पितृहत्या वंश भी इसको कहा जाता है, तो हर्यक वंश है ये, इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वती घाटी के दर्शन के लिए भारतीय तीर्थयात्री किस पर्वतीय दर्रे से होकर गुजरते हैं, तो ये लिपू लेक जो दर्रा है यहाँ से होकर ये जाते हैं। मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियों का उद्गम स्रोत है। मानसरोवर झील के पास से जो नदियाँ निकलती हैं इनमें ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है, तो इसका नाम माजुली द्वीप है, माजुली नदी द्वीप। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली या मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, इसको देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को खैबर आपको बताना है यहाँ पर इनके नाम। तो खैबर दर्रे से जुड़े 2 देशों के नाम बताइए। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बिहार का शोक के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है, तो बिहार का जो शोक है ये कोसी नदी है, कोसी नदी करेक्ट आंसर रहेगा। सन 2006 में भारत और चाइना के मध्य व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन से हिमालय दर्रे को दोबारा खोला गया था, तो नाथुला दर्रा था, इसको दोबारा खोला गया था व्यापार बढ़ाने के लिए। निखिल और आयरन की प्रधानता पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक है, तो ये देखने को मिलती है नीफे में। नीफे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निखिल और आयरन की प्रधानता पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक है, तो ये नीफे भाग जो है यहाँ पर सबसे अधिक देखने को मिलती है। अगला है कौन से देश में कोला प्रादीप स्थित है। कोला प्रादीप रूस में स्थित है, रूस देश में। कोची के जुड़वा नगर का क्या नाम है, तो एर्नाकुलम है, एर्नाकुलम इसको कहा जाता है। इकलौता हिंदू राष्ट्र विश्व में कौन सा है, तो ये नेपाल है। इकलौता हिंदू राष्ट्र विश्व में नेपाल है, हिंदू राष्ट्र, ध्यान रखिएगा। भारत की पहले विद्युत परियोजना सन 1902 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी, शिव समुद्रम में स्थापित इसको किया गया था। कोयला उत्पादन का जो कार्य भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर शुरू किया गया, तो ये रानीगंज में शुरू किया गया। कोयला उत्पादन का कार्य सर्वप्रथम भारत में
इससे 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। निर्माण के आंकड़ों के अनुसार कौन सी चट्टान सबसे पुरानी मानी जाती है? तो ये जो चट्टान है इसका नाम आग्नेय चट्टान है। निर्माण के आधार पर या अनुसार ये चट्टान जो है सबसे पुरानी मानी जाती है। विश्व में कहाँ पशुओं का मांस सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? तो पंपास जो क्षेत्र है अर्जेंटीना में, यहाँ पर पशुओं का जो मांस है सर्वाधिक उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है कोटोपेक्सी जिसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? तो ये फिलीपींस में है, ध्यान रखिएगा फिलीपींस में ही देखने को मिलता है। किसी एक अधातु खनिज का नाम बताइए, तो जिप्सम ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है पक्षीपात डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ये मिसिसिपी नदी है जो कि पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है। लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो मालाबार जो तटीय प्रदेश है इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। किस मिट्टी के बारे में यह कह सकते हैं कि इसकी जूटा अपने आप होती रहती है? तो ये काली मिट्टी होती है। लोहे और एल्यूमिनियम का अंश किस मिट्टी में पाया जाता है? तो ये लेटेराइट मिट्टी में देखने को मिलता है, लोहा और एल्यूमिनियम। भारत में काली मिट्टी को कौन से स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है भारत में काली मिट्टी को। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो एक काली मिट्टी का ही निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। इकलौती ऐसी जलधारा कौन सी है जो अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? तो ये सुसीमा जलधारा है, इसका नाम है सुसीमा जलधारा। ये केवल अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है, ये ऐसी एक इकलौती जलधारा है। उद्योगों का आधार या धुरी उद्योग की संख्या किस उद्योग को दी गई? लौह इस्पात उद्योग को दी गई। देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया जो आज भी कीर्तिमान है? तो ये 1921 में स्थापित किया गया अहमदाबाद गुजरात में। शाम के समय सबसे अधिक लाल दिखाई देने वाला मेघ को क्या बोलते हैं? इसको पक्षाप बोलते हैं। सबसे अधिक लंबा रेलवे प्रखंड भारत में कौन सा है? तो ये उत्तर रेलवे का है। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत की किस नदी पर बनाया गया है या स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम। दूध का रंग हल्का पीला होता है तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसमें कैरोटीन का होना इसका मुख्य कारण है। किस देश में कोटवार पठार पाया जाता है? तो ये पाकिस्तान में देखने को मिलता है कोटवार पठार। माउंट सेंट हेल्स नामक ज्वालामुखी पर्वत किस देश में देखने को मिलता है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है माउंट सेंट हेल्स नामक ज्वालामुखी। यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो तुम भविष्य में क्या होने वाला है? तो तूफानी मौसम जो है ये होने वाला है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यूपी की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो शारदा नहर। ये हमने कल वाली वीडियो में आपको कवर करवाया था जिसमें यूपी स्पेशल हम जीके कवर कर चुके हैं। गाइज आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, हमने कल वाली जो वीडियो है उसमें यूपी स्पेशल जीके के टॉप 100 जो क्वेश्चन है वो आपको कवर करवा दिए। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर से उनको देखिएगा क्योंकि यूपी के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं सारे आपको वहाँ से कवर हो जाएंगे, तो आप ज़रूर से देखिएगा। अगला है पेंगुइन क्या है और ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये एक चिड़िया है और ये अंटार्कटिका जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोनों मिलकर बनाती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में देखने को मिलता है। भारत में पाए जाने वाला इकलौता शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये लद्दाख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। जोजिला और बुर्जिला दर्रे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं जोजिला और बुर्जिला दर्रे। उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा है ये जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उड़ीसा का शोक किस नदी को के नाम से कुख्यात नदी का नाम क्या है? महानदी है उड़ीसा का शोक। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। ये पहला क्वेश्चन जो बना था वही क्वेश्चन है, बस इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया क्योंकि आप इसी पैटर्न चेंज करने की वजह से गलत कर देंगे क्वेश्चंस को, इसीलिए यहाँ से आपकी प्रैक्टिस के लिए इस तरह के क्वेश्चंस हमने डाले हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया गया? सारनाथ में दिया गया था, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इनका नाम है रजिया सुल्तान। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो ये बेतवा नदी है। तो गाइज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे आपको 100 के 100 क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। अब आपको आइडिया लग चुका होगा पूरे वीडियो देखने के बाद में, जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यकीन हो चुका होगा कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे एक सिंगल क्वेश्चन ही है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि गाइस आगे आने वाले दिनों में और भी एडवांस तरीके के क्वेश्चंस इस चैनल पर हम आपको कवर करवाने वाले हैं। यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। गाइस इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर मिलेगी, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों को जब जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही हमने व्हाट्सअप चैनल की भी लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से व्हाट्सअप चैनल को भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी करंट की अपडेट है वैकेंसी से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड फाइनली आपके जो सेंटर है ये स्टेटस आ चुका है एडमिट कार्ड का, तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने एडमिट कार्ड का स्टेटस चेक कर लिया है वो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी एग्ज़ाम कब है और कहाँ पर है, मंडल से बाहर आपका रहा है या अंदर ही आया है, आपका कहाँ है, किस तरह से है, जो भी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर है? ये हमारी एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे गाइस नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।